हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एंड द सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग द कैड कैम। तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैड कैम देख लिया था कि कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, उनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को अपने कवर कर लिया था कि भाई कैड में हम डिज़ाइन बनाते हैं, कैम से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो हम कैड में डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए जो ज्योमेट्री यूज़ हो रही है, तो उसके लिए जो ज्योमेट्री जो जो कमांड सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होंगी, ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें मॉडलिंग करना आसान है, तो बेसिकली वो सारा का सारा क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। तो कहने का मतलब है इसके अंदर हमें बेसिकली ज्योमेट्री मॉडलिंग सीखनी है। क्या सीखनी है हम लोगों को? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग सीखनी है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं, ये मॉडल बना रहे हैं, उसकी ज्योमेट्री किस हिसाब से है, क्या क्या कमांड्स सॉफ्टवेयर में उसका यूज़ होंगे। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कोई भी डिज़ाइन को या फिर मॉडल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैड का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाएंगे, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाएंगे। तो जब हम सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करके बनाएंगे तो हम उसमें जो जो कमांड्स यूज़ होंगे वो हम सारी कमांड्स को हम इसमें देखेंगे। तो जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो वो नोट्स पढ़ लीजिएगा, साथ में बुक्स के PDF मैं आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है। नोट्स मेरे प्रेफर करिएगा ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा से मैंने ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सरफेस एंड सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग द कैड कैम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस मॉडल क्या होता है। तो देखिए, सरफेस मॉडल एक प्रकार का 3D मॉडल है, ठीक है। सरफेस मॉडल क्या होता है? एक प्रकार का 3D मॉडल है, ठीक है, जिसमें कोई मोटाई नहीं होती है, जिसमें कोई मोटाई नहीं होती है। कहने का मतलब है सरफेस मॉडल हमारे पास वो मॉडल होता है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये मॉडल्स ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, चिकित्सा आदियों में जगह क्या होते हैं, यूज़ होते हैं हमारे सरफेस मॉडल। जैसे उद्योगों में व्यापक रूप में उद्योग किया जाता है। सरफेस मॉडल में मोटाई नहीं होती है, जबकि सॉलिड मॉडल में, देखिए दो मॉडल हो गए हमारे पास, सरफेस मॉडल और सॉलिड मॉडल। तो सरफेस मॉडल में मोटाई नहीं होती है, जबकि सॉलिड मॉडल में उपयोगकर्ता द्वारा प्रभावित मोटाई होती है। कहने का मतलब है जो हमारे पास सरफेस मॉडल होगा, ठीक है, जो हमारे पास सरफेस मॉडल के इस टाइप का सरफेस मॉडल जो होते हैं उसमें क्या होता है, मोटाई नहीं दी जाती है, जो बल्कि जो हमारे पास सॉलिड मॉडल होगा, जो हमारे पास क्या होगा, सॉलिड मॉडल, जो हम सॉलिड मॉडलिंग बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, मोटाई को अपने देंगे, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा अंदर था सॉलिड और सरफेस मॉडलिंग में। अब देखिए, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये चैप्टर हमारा कैसे स्टार्ट होता है भाई, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले उसका डिज़ाइन या उसका मॉडल प्रिपेयर होता है। और डिज़ाइन और मॉडल कौन बनाते हैं भाई? कैड बनाते हैं, और भी अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं बताऊंगा, सॉलिड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है और भी कैटिया सॉफ्टवेयर है, तो वो बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले क्या होता है, वाई डू वी यूज़ 3D मॉडलिंग? मेरा आप सब लोगों से सवाल है, वाई डू ड्रॉ 3D मॉडल? हम लोग क्यों 3D मॉडल बनाते हैं भाई? 2D मॉडल में हमारा काम चल जाए, है ना, 2D मॉडल ही बना दें, तो हम क्यों 3D मॉडल का यूज़ करते हैं? तो पहली बात देखो, उसको समझो कि जो 3D मॉडल होते हैं वो बहुत आसानी से इंटरप्रेट किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। 3D मॉडल से आप लोग देखेंगे भाई, कोई भी चीज़ अगर आप 3D व्यू में देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी 2D के मुकाबले। अगर आप 2D में हम लोग तो कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें उसका एक साइड नहीं दिखती है, ठीक है, पूरी तरीके से उसके व्यू नहीं दिखते हैं, लेकिन हम 3D में जो होते हैं उसके जब हम उसे देखते हैं तो अच्छे से हमें समझ में आती है, ठीक है, इसीलिए हम 3D मॉडल्स का यूज़ करते हैं। साथ में जो 3D मॉडल्स होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं फिजिकली मॉडल से। पहले क्या होता था, प्रोटोटाइप बनते थे और फिजिकल मॉडल बनते थे, तो उनसे ज़्यादा कम एक्सपेंसिव होते हैं हमारे पास 3D मॉडल, ठीक है। और 3D मॉडल की जो मार्केटिंग करना है, ठीक है, 3D मॉडल की मार्केटिंग प्रेजेंटिंग करना ही बहुत आसान रहता है। भाई आपने कोई मॉडल बनाया, अब आप किसी भी कंपनी में दिखाएंगे कि भाई मैंने ये मॉडल बनाया, तो वो 3D में अगर होगा तो वो देखने में आसान होगा, ठीक है। 3D मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली किस में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कैम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए हम 3D मॉडल्स का यूज़ करते हैं। और फिर ज्योमेट्रिक मॉडलिंग आती है। तो अब हमारे पास देखिए दो सरफेसेस होते हैं, पैरामेट्रिक सरफेसेस और नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस। तो बेटा देखो, पैरामेट्रिक सरफेसेस जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। देखो, पैरामेट्रिक का उपयोग डायमेंशन के करेक्शन एवं
ज्योमेट्री शेप को बदलने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपने जो भी मॉडल या डिज़ाइन बना लिया है, अगर वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, पैरामेट्रिक सरफेस में है, तो उसकी डायमेंशंस जैसे कि लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई, तो या फिर उसकी कोई ज्योमेट्री है, उसको हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके आगे पढ़ते हैं। 3D मॉडल और सरफेस को करेक्शन करने के लिए, अगर मान लो 3D मॉडल बन लिया आपने या फिर सरफेस बना लिया, तो उसको अगर वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो उसमें करेक्शन करने के लिए डिज़ाइनर को केवल एक पैरामीटर बदलने की आवश्यकता होती है, अन्य 2 पैरामीटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है, अगर मान लो लेंथ है, किसी की ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है, अगर मैं उसकी लेंथ बदल दूंगा तो उसकी ब्रेथ और हाइट होगी, वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी पैरामेट्रिक के अंदर। तो पैरामेट्रिक सरफेस वो सरफेसेस होते हैं जिसमें हम किसी की डायमेंशन और ज्योमेट्री को आसानी के साथ बदल सकते हैं। अगर हम उसके किसी भी एक पैरामीटर को बदलेंगे, अगर मान लो सपोज करो मैंने उसकी लेंथ चेंज करी, तो उसकी ब्रेथ और हाइट भी चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये हमारे पैरामेट्रिक सरफेसेज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस। इसमें 3D मॉडल और सरफेस को बनाने के बाद करेक्शन करना असंभव है। कहने का मतलब है कि एक बार आपने जो 3D मॉडल या फिर सरफेस बना लिया, तो उनकी मॉडलिंग और असेंबली करना क्या है, फिर बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना। और जो हमारे पास पैरामेट्रिक सरफेसेस होते हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस को, उसकी मॉडल, उसकी ज्योमेट्री को या फिर उसके डायमेंशन में चेंजेस हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है, वो किसी अदर वेरिएबल डिपेंड करती है। जैसे कि सर्कल की अगर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूंगा तो मैं क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसमें एक्स और वाई दोनों क्या हैं, फ्री हैं, और वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आर और थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी मैं पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूंगा, यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, वो किसी पर्टिकुलर अलग टी चर पर क्या होंगे, वो डिपेंड होंगे। ठीक है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में इजीली हम क्या करते हैं, मतलब एक तरीके का पैरामेट्रिक सरफेस कौन होगा, फ्रीडम टू चेंज द ज्योमेट्री। अगर इसकी शॉर्ट में मैं बात कहूँ तो फ्रीडम टू चेंज द ज्योमेट्रिकल शेप एंड डायमेंशन ऑफ मॉडल। यानी कहने का मतलब है कि हमें फ्रीडम मिलती है, ज़्यादा फ्रीडम मिलती है क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक सरफेसेज में उस मॉडल की ज्योमेट्री चेंज करने के लिए और उसकी डायमेंशन चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया इसमें एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं कर रहे हैं। अगर मैं क्या कहते हैं आर और थीटा चेंज करूँगा तो वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्स वाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स अपना अलग चेंज हो रहा है और वाई अपना अलग चेंज हो रहा है। ठीक है ना। अगर यहीं पे ये वाली हम इक्वेशन ले लेंगे, y इज इक्वल टू, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वेशन ले लेता हूँ, तो इसमें y क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब है अगर मैं x को चेंज करूँगा तो y भी उसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि वो उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर x और y क्या है, फ्रीली है, जबकि यहाँ x के चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है। ठीक है ना। 3 तरीके की होती है, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक सरफेस आप लोगों को समझ में आ गया कि जिसमें हम करेक्शन इजीली कर सकते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस वो होते हैं जिसमें हम करेक्शन इजीली नहीं कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है हम लोगों की कुछ कमांड्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है कमांड्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो यानी कि यहाँ से अब तो हमारी ऑटोकैड 3D सॉफ्टवेयर का सारा यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग लैब में जाएंगे तो इन सारे जो यहाँ पे जो कमांड्स लिखी हुई हैं, इन सारी कमांड्स को हम परफॉर्म कराएंगे और इनकी पर्टिकुलर ड्राइंग्स को बनाएंगे, जो भी हमें ड्राइंग्स लैब के लिए दी गई हैं। ठीक है, BTU सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सारी परफॉर्म करेंगे, बट अभी हम लोग सिर्फ खाली इसको समझेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है। तो पहली कमांड है हमारी रिवॉल्व्ड सरफेस। क्या होती है, रिवॉल्व्ड सरफेस, या फिर जिसे बोलते हैं हम लोग रिवॉल्व्ड कमांड। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवॉल्व्ड सरफेस, या बोलते हैं हम लोग रिवॉल्व्ड कमांड। तो देखो, किसी एक्सिस के चारों ओर वस्तु को घुमाकर 3D सॉलिड और सरफेस बनाया जाता है। कहने का मतलब है किसी एक्सिस के चारों ओर किसी वस्तु को घुमाकर उसका 3D मॉडल या फिर सरफेस बनाया जाता है। इसमें ओपन प्रोफाइल और क्लोज प्रोफाइल दोनों का निर्माण करते हैं। तो देखिए मैं अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या इस लाइन का।
जैसे कि मैं बुक में समझाता हूँ कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए जैसे कि सपोज करो हमने क्या करा, ये एक लाइन खींच ली, ठीक है। अभी कैड में मत समझिएगा, अभी नॉर्मल समझिए। कैड ये लाइन खींच ली मैंने, इसके ही पैरेलल एक लाइन और खींच ली, इसके पैरेलल क्या करा मैंने, एक लाइन और खींच ली। जब मैं इस कमांड का यूज़ करूँगा, मैं जब इस कमांड का यूज़ करूँगा, जैसे हम लोग बोलते हैं रिवॉल्व्ड कमांड, तो ये जो सरफेस चेंज, ये लाइन जो कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके के सरफेस में चेंज हो जाएगी, ये इस तरीके के सरफेस में चेंज हो जाएगी। राइट, कहने का मतलब है रिवॉल्व करना, मतलब उसको घुमाना, मतलब इस तरीके से रिवॉल्व करना। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर देना। तो इसमें ओपन प्रोफाइल होती है। ओपन प्रोफाइल मतलब क्या होती है, खुली हुई प्रोफाइल। क्लोज्ड का मतलब होती है पूरी बंद प्रोफाइल कर देना, ठीक है, 360 डिग्री एंगल। अब देखिए इसको और समझते हैं थोड़ा सा। कमांड देखिए इसमें क्या यूज़ होगी, जो कैड सॉफ्टवेयर में होगी, REVOLV रिवॉल्व एंटर। आप लोग क्या करेंगे, कमांड लाइन पे जाएंगे, कैड सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन होती है उसमें जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, रिवॉल्व लिखेंगे और उसको एंटर कर देंगे, ठीक है। रिवॉल्व लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसको एंटर कर देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, मतलब क्या करेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसको रिवॉल्व करना है। तो मैंने क्या करा, देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने क्या करा, एक लाइन बनाई, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लाइन बना लेंगे आप, लाइन कमांड से लाइन बना लेंगे। कैड के अंदर वो बताऊंगा लाइन कमांड से आप बनाएंगे, LINE लाइन कमांड। इसकी शॉर्टकट की होती है L एंटर, यानी कि आप L एंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अभी देखिए आप लोगों को इतनी समझ में नहीं आएगा कि जब तक आप लोग कैड सॉफ्टवेयर पर इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे नहीं, ठीक है, बट समझने की कोशिश करिए। L एंटर, तो मैंने L एंटर करा, लाइन बना ली, इसके ही पैरेलल एक लाइन और बना ली मैंने, इतना काम कर लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिवॉल्व्ड कमांड का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, रिवॉल्व कमांड का यूज़ करना है। तो मैं लिखूँगा REVOLV रिवॉल्व एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो ये रिवॉल्व कमांड क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। देन उसके बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, किसको आपको रिवॉल्व करना है। तो मैं माउस से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, डिफाइन एक्सिस, ये मैंने एक्सिस डिफाइन कर दी। एक लाइन खींचने के बाद मैंने ये वाली लाइन भी खींच दी, डिफाइन एक्सिस। देन डिफाइन एक्सिस करने के बाद क्या करना है, देखो डिफाइन एक्सिस कर दी मैंने। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द एक्सिस, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब इस लाइन को क्या कर लूँगा मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, यहाँ पर इसको लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एंगल प्रोवाइड करूँगा, मुझे कितना इसको रोटेट कराना है, कितना रिवॉल्व का मतलब क्या था, घूमना। देखो इस तरीके से रिवॉल्व कराना, तो मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं कितना रिवॉल्व कराऊंगा। तो मैं इस लाइन को रिवॉल्व करा दे रहा हूँ, जो एंगल दे दे रहा हूँ यहाँ पर मैं 360 डिग्री एंगल दे रहा हूँ। तो ये लाइन क्या होगी, पूरी इस तरीके से रोटेट होगी और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखिए इस तरीके से ये लाइन थी, इस लाइन को हमने क्या कहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इस एक्सिस के अबाउट क्या कर दिया, हमने इसको रोटेट करा दिया, घुमा दिया, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, देखो, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, जैसे ये थी, हमने ये बनाया डायग्राम, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस लाइन के अबाउट से मैंने रिवॉल्व कराना शुरू करा, तो देखो ये ऐसे बन गया। अब मान लो ये ग्लास बनाना है, इससे हम देखो बहुत चीज़ें बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, कप बना सकते हैं, सुराही, बाल्टी, सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखो मैंने क्या करा, ये बनाया और ये बनाया, ये इस तरीके से मैंने बनाया, ठीक है। मतलब ये ग्लास का एक हाफ सेक्शन बना दिया मैंने, इस तरीके से हाफ सेक्शन बना दिया। इसको मैंने एक एक्सिस ली, इसके अबाउट क्या कर दिया मैंने, इसको सेलेक्ट किया एक्सिस को, इस पॉइंट से सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने रिवॉल्व कर दिया, रिवॉल्व कमांड के यूज़ करके मैंने घुमा दिया। एंगल कितना, जितना आपको रिवॉल्व कराना है। मान लो 360 में क्या हो जाएगा, पूरा क्लोज हो जाएगा, और 360 से आप कम रखेंगे तो क्या रहेगा, ये क्लोज नहीं होगा, ओपन प्रोफाइल होगी, और ये क्या हो गई, क्लोज प्रोफाइल होगी, पूरी बंद हो गई। तो मैं एंगल दे दूंगा 360, तो ये पूरी कन्वर्ट हो जाएगी इस फिगर में। यही देखिए कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ है। अब आप लोगों को समझ में आए चीज़ें कितनी ईजी हो जाएंगी, सिर्फ एक कमांड ने
इस पोर्शन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, एक लाइन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कमांड्स का यूज़ करेंगे। होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है स्टूडेंट्स तो मैं इसको फिर कैड सॉफ्टवेयर पे बताऊंगा आप लोगों को, जहाँ पे क्लासेस खुल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है जिसे हम लोग बोलते हैं रूल्ड सरफेस। तो देखो रूल्ड सरफेस क्या कहती है, दो लाइन और कर्व की सहायता से सरफेस बनाना। कहने का मतलब है या तो दो लाइन या दो कर्व की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे। इसकी कमांड क्या होती है, RULESURF, रूल सर्फ, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नेम है आप लोगों के लिए बट इनको समझिए, रूल सर्फ। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे फिगर क्या बनानी है, मैं दिखाता हूँ। फिगर हमें कुछ ऐसी ड्रॉ करनी है, देखो ऐसा बनाना है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास कर्व हो गया एक, ये दोनों क्या कर्व हो गए, और यहाँ से क्या बन गया, एक सरफेस बन गया, ये पूरा क्या बन गया, एक सरफेस बन गया। तो इसको हमें बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, RULE रूल सर्फ एंटर, सेलेक्ट द फर्स्ट डिफाइनिंग कर्व, सेलेक्ट द सेकंड डिफाइनिंग कर्व एंड एस्केप। तो देखिए क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगा, अपने ऑटोकैड में सॉफ्टवेयर में एक कर्व बना लूँगा। मैं क्या करूँगा, एक कर्व बना लूँगा। देखिए मैंने कर्व बना दिया, एक कर्व बना दिया मैंने, ठीक है। कोई मतलब अभी डायमेंशन वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं, अभी डायमेंशन की वगैरह टेंशन मत लीजिएगा कि भाई कितना बड़ा बनाना है कितना छोटा बनाना है, बस एक नॉर्मली रफली कर्व बना लिया। एक मैंने कर्व और बना लिया, ठीक है, एक कर्व मैंने और बना लिया। उन दोनों कर्व को बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, रूल सर्फ कमांड को एक्टिव करना है, लिखना है RULESURF रूल सर्फ, फिर मुझे एंटर प्रेस करना है, फिर करना है सेलेक्टिंग फर्स्ट डिफाइनिंग कर्व, पहला डिफाइनिंग कर्व। तो मैंने पहला डिफाइनिंग कर्व ये था मेरा, तो मैं इसे सेलेक्ट कर दिया मैंने इसे, आप माउस से इसे सेलेक्ट कर देंगे, हो गया सेलेक्ट। उसके बाद कह रहा है सेलेक्टिंग द सेकंड डिफाइनिंग कर्व, दूसरे डिफाइनिंग कर्व को भी आप क्या कर दीजिए, सेलेक्ट कर दिए। तब आप देखेंगे ये सरफेस बन जाएगा, ये एक तरीके का सरफेस बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। इसी कमांड को हम लोग बोलते हैं रूल सर्फ कमांड। उसके बाद हम लोग क्या प्रेस कर देंगे, एस्केप की। एस्केप की यूज़ करते हैं किसी कमांड से बाहर जाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियोस में हम लोगों ने देखा पैरामेट्रिक सरफेसेस क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक सरफेसेस क्या होते हैं, और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड तो आपकी रिवॉल्व टू सरफेस कमांड होती है, ठीक है। इसका प्रोसीजर मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कैसे होता है। रिवॉल्व एंटर, उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसको आपको क्या करना है, रिवॉल्व करना होता है। उसके बाद डिफाइन करनी होती है एक्सेस, एक्सेस का मतलब जिस एक्सेस के बाद आपको क्या करना है, इसको रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, इसको घुमाना, ठीक है। मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाया है, आपने लाइन बनाई है, कुछ बनाई है, उसको क्या करना है, रोटेट कराना, कितना आप घुमाएंगे। तो उसको घुमाने से या तो सरफेस बन जाता है या क्या बन जाता है, एक मॉडल क्रिएट हो जाता है, 3D मॉडल, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे एक्सेस को, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे एक्सेस को हम लोग, ठीक है। फिर एंगल प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, यहाँ से एंगल 360 देना चाहें तो 360 से पूरा रोटेशन आ जाएगा, मतलब पूरा रिवॉल्व हो जाएगा। उससे कम अगर आप एंगल देंगे, सपोज करो किसी ने दे दिया 150 डिग्री एंगल, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ओपन प्रोफाइल हो जाएगी, मतलब ये पूरा नहीं घूमेगा। फिर ये कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा ये, ठीक है। पूरा रिवॉल्व नहीं होगा, है ना, ये पूरा रिवॉल्व नहीं होगा, इस तरीके से पूरा नहीं घूमेगा, ये सिर्फ इतना ही, जितना है उतना ही घूमेगा, 150 डिग्री घूमेगा ये, ठीक है ना। तो ये ओपन प्रोफाइल हो गई, ये हमारी क्या हो गई, क्लोज प्रोफाइल हो गई। थैंक यू स्टूडेंट। आगे की वीडियोस में हम लोग क्या कहते हैं, सारी कमांड्स देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग पैनिक मत होइएगा कि ये कमांड समझ में नहीं आ रही, ये सारी कमांड समझ में आ जाएंगी। एक बार बस कैड सॉफ्टवेयर पर जाने की देर है, ये 10 मिनट में सारी कमांड समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। बस अभी आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और इनको पढ़ते रहिएगा, क्योंकि थ्योरी में आपको यही लिखना है। थैंक यू।